बड़ी खबर आपको बताएं, हिमाचल में आज कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। सुबह 10 बजे से राजभवन में मंत्री शपथ लेंगे। 7 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ और धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी शपथ लेंगे। अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान भी शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सुबह 10 बजे मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो महज अब से कुछ ही देर में कैबिनेट विस्तार होगा और मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें कि पहले चरण में 7 मंत्री शपथ लेंगे और साथ ही बता दें कि अब से कुछ ही देर में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी शपथ लेंगे और ये हिमाचल कैबिनेट के बड़े चेहरे हैं। धनीराम शांडिल सोलन से विधायक हैं। हिमाचल कैबिनेट के बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जगत सिंह नेगी एकमात्र विधायक किन्नौर से और रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से विधायक हैं। अनिरुद्ध सिंह विधायक कुसुम्पटी से और विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। साथ ही आपको बता दें कि हर्षवर्धन चौहान सिरमौर जिला के शिलाई से विधायक हैं। तो धनीराम शांडिल सोलन से विधायक है और ये संभावित चेहरे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज 7 बड़े चेहरे ये आज शपथ लेंगे और अब से कुछ ही देर में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो काफी लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली हिमाचल सरकार कैबिनेट विस्तार करने जा रही है और आज बड़े चेहरे शपथ लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल के अरुण उनियाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, 1 महीने का लंबा इंतजार और फाइनली तस्वीर क्लियर हो गई, आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 7 मंत्रियों के संभावित चेहरों की लिस्ट हमारे सामने आई है, जिनमें धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और हर्षवर्धन चौहान। ये 7 ऐसे चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही थोड़ी देर बाद वक्त के साथ ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इससे पहले मैं आपको बता दूं, मंत्रिमंडल सरकार के गठन से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने 6 सीपीएस को शपथ दिला दी है। यानी मंत्रियों के बनने के साथ साथ ये जो लगातार एक बात कही जा रही थी, उससे पहले मुख्य संसदीय सचिव भी 6 इस सरकार के अंदर बनेंगे। लगातार इस बात को लेकर चर्चा रही है कि सीमित मंत्रिमंडल कानून के तहत हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 12 लोग मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर। लेकिन मुख्य संसदीय सचिव भी 6 बना दिया जाना, ये एक बिल्कुल अलग सा मामला होगा जिसके ऊपर बवाल जरूर मचेगा। लेकिन आज मंत्रिमंडल की शपथ से पहले जिन 6 लोगों को सीपीएस की शपथ दिलाई गई है, उनमें किशोरी लाल कांग्रेस का एक। अरुण जी, आपको रोकना चाहूंगी, आपको सीधा लिए चलते हैं हिमाचल विधानसभा, जहां पर श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धनीराम शांडिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट के बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और काफी लंबे इंतजार के बाद आज हिमाचल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण जी ने बताया कि CPS मुख्य संसदीय सचिव 6 नियुक्त किए गए हैं इससे पहले, क्योंकि जिस तरीके से गहमा-गहमी देखने को मिल रही थी, खींचतान देखने को मिल रही थी। हालांकि 10 मंत्री बनाए जाने थे लेकिन 7 ही नाम फाइनल किए गए। अब जो बाकी 3 नाम वो कब फाइनल होंगी ये भी देखना होगा। और चुनौतियां कांग्रेस के सामने यहाँ पर बड़ी हैं, क्योंकि सभी जिलों को यहाँ पर साधने की कोशिश जरूर इस मंत्रिमंडल में की गई है। आगे 2024 के चुनाव भी होने और ऐसे में देखना यही होगा कि कितनी कामयाब यहाँ पर कांग्रेस रहती है। तो आज हिमाचल कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है और काफी लंबे इंतजार के बाद, 1 महीने के इंतजार के बाद, हालांकि आज के दिन ही कांग्रेस ने प्रदेश में जीत हासिल की थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन से, सीधी तस्वीरें हैं जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। तो पहले चरण में 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। विक्रमादित्य सिंह हैं जो शिमला जिले से हैं और साथ ही अनिरुद्ध सिंह, वहीं सिरमौर जिले से हर्षवर्धन चौहान भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि बिलासपुर से राजेश धर्माणी और सोलन से धनीराम शांडिल भी शपथ ले सकते हैं। तो हिमाचल राजभवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंत्रियों को शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। तो बड़े चेहरे ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कौन से वो बड़े चेहरे जो आज शपथ लेंगे। चंद्र कुमार ज्वाली से विधायक हैं, जगत सिंह नेगी किन्नौर से विधायक हैं और साथ ही आपको बता दें कि रोहित ठाकुर जुबल कोटखाई से, पूर्व वही अनिरुद्ध सिंह कुसुम्पटी से विधायक है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक है। श्री हर्षवर्धन चौहान, I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. श्री जगत सिंह नेगी, I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor,
affection, or ill will. I, I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री रोहित ठाकुर। मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिरुद्ध सिंह। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित रहेगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। तो ये सीधी तस्वीरें आप हिमाचल राजभवन से देख रहे थे, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों को आज पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ये मंत्री पद की शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि सबसे पहले सोलन से धनीराम शांडिल, कर्नल धनीराम शांडिल हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद जवाली से, कांगड़ा के जवाली से चंद्र कुमार, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और तीसरे नंबर पर सिरमौर जिले के शिलाई से हर्षवर्धन चौहान ने मंत्री पद की शपथ ली। तो हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट का विस्तार हो गया। और आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह के नाम शामिल हैं। तो अनिरुद्ध सिंह जो कुसुम्पटी से विधायक हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। जगत सिंह नेगी जो किन्नौर से एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो ये बड़े चेहरे हैं हिमाचल कैबिनेट में आज से जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि सबसे पहले सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल ने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। और अब देखना यही होगा, क्योंकि ये 7 चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। हालांकि 3 सीटें अब भी खाली रहती हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, सवाल यही है, मंत्री पद की शपथ ले ली गई, कैबिनेट विस्तार हो गया, लेकिन अब भी 3 सीटें खाली। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। देखिए, इससे ज्यादा बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार के 7 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। लेकिन इन 7 मंत्रियों के साथ साथ 6 CPS यानी मुख्य संसदीय सचिव भी बना दिए गए हैं। आमतौर पर मुख्य संसदीय सचिव बनाने से पूर्व सरकारें बचती रही हैं और
कोर्ट के अंदर मामला होने की वजह से भी इस संसदीय सचिव की तैनाती जो है वो पूर्व सरकारें नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये सुखविंदर सिंह सरकार के समय में पहली एक बड़ी चीज, एक बड़े चौंकाने वाले तरीके से आपके सामने आई है कि 7 मंत्रियों ने एक तरफ शपथ ली, उसके साथ 6 संसदीय सचिव ने भी मंत्रियों से पहले शपथ ले ली है। तो आप इस बात को बड़े तौर पर जरूर देख पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार या कांग्रेस उस गफलत से बचने के लिए, जहां बराबर ये बात कही जा रही थी कि विस्फोटक स्थिति तब पैदा हो सकती है जब मंत्रियों को चेहरा नहीं मिलेगा, जब मंत्रिमंडल में कई नेताओं को जगह नहीं मिलेगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए नए रास्ते को चुना गया है। 6 संसदीय सचिव भी साथ में बना दिए गए हैं। अरुण जी, सीपीएस में कौन से 6 बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं? देखिए, जो सीपीएस बनाए गए हैं इनमें किशोरी लाल, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी, राम कुमार, आशीष बुटेल, मोहन लाल ब्राक्टा, ये तमाम वो चेहरे हैं जिसको आप बैलेंस के तौर पर देख सकेंगे। इनमें कई चेहरे आपको ऐसे नजर आएंगे जो सुखविंदर सिंह ठाकुर के बड़े करीबी माना जाता था और ये कहा जा रहा था कि सुखविंदर सिंह ठाकुर इनको एडजस्ट करना चाहते हैं। इनमें तमाम वो चेहरे हैं जैसे संजय अवस्थी, राम कुमार, आशीष बुटेल, ये तमाम उन सुंदर सिंह ठाकुर, ये तमाम वो चेहरे सुखविंदर सिंह ठाकुर के साथ खड़े जरूर नजर आते रहे हैं और इसी को लेकर एक गतिरोध जरूर था कि मंत्रिमंडल में इनमें से किसको जगह मिल सकती है। सुंदर सिंह ठाकुर को संसदीय सचिव बना दिया गया। इस बात से बिल्कुल ये तय माना जा सकता है कि अब कुल्लू जिले से मंत्री पद किसी को नहीं मिलेगा। आप इसी तरह से देख सकते हैं सोलन जिले से राम कुमार और संजय अवस्थी को सीपीएस बना दिया गया है। ये दोनों चेहरे जो थे वो सुखविंदर सिंह ठाकुर के करीबी माना जाते थे और कर्नल धनीराम शांडिल को अगर मंत्री बनाया जाता है तो इन 2 चेहरों का क्या करेंगे, वो स्थितियां पैदा हो रही थी। वो एक कंट्राडिक्शन जो आला कमान और खुद मुख्यमंत्री की अपनी टीम चुनने के अधिकार के साथ। लेकिन अरुण जी, जब सुबह में आपसे बात कर रही थी तो ये क्यास लगाए जा रहे थे कि शिमला को 3 मंत्री मिलेंगे और 3 मिल भी गए, लेकिन मंडी दूसरी तरफ संसदीय सीट है मंडी, वो खाली रह गई। नहीं, देखिए ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि शिमला को 3 कैबिनेट का दर्जा मिल जाने के बाद एक बात बिल्कुल सामने आई थी कि मंडी जिले से आखिर किसको बनाया जाएगा। हैरान करने वाली बात क्या है, कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला माना जाता है, सिर्फ चंदर कुमार, और कांगड़ा संसदीय सीट अगर आप करेंगे तो कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया दिया जाना। ये 2 बड़े जिले मंडी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि सुधीर शर्मा वहां से कदावर नेता है, पूर्व वीरभद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनका अभी तक कैबिनेट में नहीं आना, ये चौंकाने वाली बात आपको सामने जरूर नजर आ सकती है। कांगड़ा जिले को किस तरह से बैलेंस करेंगे, कैबिनेट विस्तार के बाद अब उस तरफ आगे बढ़ती स्थितियां दिखाई देंगी, तो ये चीजें आपको अब आने वाले वक्त में दिखाई देंगी। लेकिन ये 2 बड़े संसदीय क्षेत्र कांगड़ा और मंडी, इसको बैलेंस करना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगा, सुखविंदर सिंह सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि अगर इसको बैलेंस नहीं किया गया तो सब 10 सीटें 15 में से जीत कर दी हैं कांग्रेस ने कांगड़ा जिले के अंदर। तो ऐसे में आप जरूर ये मान सकते हैं कि सबसे बड़े जिले के रूप में शिमला और इस तरह का जो समर्थन कांगड़ा जिले से मिला था, उसमें कांगड़ा को छोड़ देना वो उनके लिए तकलीफ पैदा कर सकता है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन उसके लिए विस्तार का इंतजार किया जाना पड़ेगा। बैलेंस बनाने की कोशिश में कैबिनेट विस्तार कब होगी ये देखना जरूर होगा। लेकिन बड़ी खबर यही, 7 मंत्रियों ने शपथ ले ली। सूर्य समाचार ने सबसे पहले इन नामों का खुलासा किया था। इससे पहले भी लगातार इन नामों की चर्चा सूर्य समाचार करता रहा था। 6 संसदीय सचिव बना दिए गए। ये एक बड़ी बात, एक बड़े नए पैंतरे के रूप में, या इसको ट्रम्प कार्ड कहें या इसको ये कहें कि अपनी सरकार को बचाने के लिए, वो जिस ऑपरेशन लोटस की बात होती थी उससे बचने के लिए, ये तमाम तरह की कवायद के चेहरे आपको जरूर नजर आएंगे। लेकिन 7 मंत्री हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार को मिल गए हैं और उसके साथ 6 सीपीएस को भी मंत्रिमंडल की शपथ से पहले शपथ दिला दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहें। तो फाइनली 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल कैबिनेट का विस्तार हो गया और आज 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। लेकिन देखना यही होगा कि सरकार और संगठन के बीच जो खींचतान पिछले 1 महीने से चली आ रही थी, क्या उस पर अब पूर्ण विराम लग पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।